यानी कि आपके एग्जाम में सिर्फ 3 टाइप की डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट समझ लीजिए, फिर टाइप नंबर सेकंड समझाएंगे और टाइप नंबर थर्ड समझाएंगे। ठीक है, देखिए इधर टाइप नंबर फर्स्ट में क्या समझोगे आप? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हमने शॉर्ट में बोला है पीडी। क्या बोला है? पीडी बोला है, इतना याद रखना भाई। अगर पॉजिटिव डिग्री में आपको एज सो एज और सच एज दिखाई दे, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको सो एज, सच एज और एज दिखाई दे, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने समय हम क्या रखते हैं याद, वो देख लीजिए भैया, CD प्लस देन। CD प्लस देन, यानी कि जब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इस बात को याद रखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में एज, सो एज, सच एज, और इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, तब आप देखोगे CD प्लस देन आएगा। CD का मतलब यहां पर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए आगे की चीजें क्या कहती हैं। यहां से आप एक और पॉइंट समझ लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री से आप पीडी से सीडी बनाओगे। पीडी से सीडी कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री से जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। वो क्या? कि इसका जो पीछे वाला पार्ट है, यानी कि जो आगे वाला पार्ट, यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, यानी आगे वाला पार्ट पीछे पहुंच जाता है, पीछे वाला पार्ट आगे पहुंच जाता है। क्लियर? अभी एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें क्लियर कर देंगे। समझिए, यानी पीछे वाला पार्ट आगे और आगे वाला पार्ट पीछे पहुंच जाता है। कुल मिला के बात ये है। अब देखिए इसके बाद अगर पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव है, तो इधर इसको क्या बना देंगे? पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव मतलब इधर कोई पॉजिटिव डिग्री में नकारात्मक शब्द का यूज हुआ है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम कर देंगे सिंपल, यानी कि नो, नॉट, नेवर, ये शब्द अगर यहां पर लगे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में हटा देंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री में लगे हुए हैं तो पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, उस समय उनको हटा देंगे। यानी कि कुल मिला के क्या होता है? इंटरचेंज होता है। लगे हुए होंगे तो हटा देंगे, हटे हुए होंगे तो लगा देंगे। भाई बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखें, ये सारी चीजें नोट्स में लिखने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बड़े ही शॉर्ट नोट्स, यानी शॉर्ट नोट हैं, वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। नोट्स अगर आपके पास होंगे तो रिवीजन भी 100% बेहतर हो जाएगा। इससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की श्योरिटी है। तो आप नोट्स बनाइए भाई। अपने नोट्स ऑलवेज आपको हेल्प करेंगे, दूसरों के नोट्स ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते आपको। या फिर ऑनलाइन क्लास आपके लिए फ्रूटफुल तभी हो सकती है जब इसका यूटिलाइज बेटरली करेंगे आप, यानी कि अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आप बेटर तरीके से करोगे तो आपका रिजल्ट ही फ्रूटफुल नहीं, बल्कि आप आगे इन फ्यूचर यानी 12th के बाद अगर कोई आप प्रिपरेशन करते हो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है भाई। समझे? चलिए आगे देखें। आप देखोगे क्या? अब एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे हम कहें राम इज एज गुड एज कविता। ठीक है भाई, अब आप समझोगे क्या कि ये क्वेश्चन पहले तो आप देखोगे कि पॉजिटिव डिग्री में है। कौन सी में है? पॉजिटिव डिग्री में। कौन सी में? पॉजिटिव डिग्री में है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में तो इसको किस में चेंज करेंगे? फिर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए अभी हमने बताया जो आगे वाला पार्ट है उसे पीछे फेंको उठा के, और पीछे वाला पार्ट है उसे आगे फेंको भाई। तो कविता जी आगे आएंगे भाई, कविता जी आगे आ गई, लो जी आ गई। अब आपको पता है सेंटेंस ये प्रेजेंट में भाई, तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री में करो या सुपरलेटिव डिग्री में तो सेंटेंस जिस में है उसी में टेंस रहेगा, यानी कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। अब कविता अपने आप में सिंगुलर है तो इज आएगा भाई। क्लियर है? यहां पर देखो कोई नेगेटिव शब्द का यूज नहीं हुआ है। अगर यहां पर नो, नॉट, नेवर इनका यूज हुआ होता तो हम कंपैरेटिव डिग्री में इन शब्दों को हटा देते, लेकिन यहां तो यूज ही नहीं हुआ है। तो यहां पर हमें फिर लगाना पड़ेगा नॉट। और गुड का भी हमने कंपैरेटिव डिग्री बताया था बेटर, क्योंकि स्ट्रक्चर में अभी हमने बताया था CD प्लस देन, देन लगा दो भाई। देन के बाद जो लास्ट में राम बचे हैं इनको लिख दो भैया, तो सेंटेंस हो जाएगा कविता इज नॉट बेटर देन राम। आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर यहां पर आपने सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं लिखा? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि फर्स्ट टाइप में आप कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि आप सिर्फ 2 ही चेंजमेंट देखोगे फर्स्ट टाइप में। सेकंड टाइप में आप देखोगे कि उसका कंपैरेटिव डिग्री भी बनेगा, पॉजिटिव डिग्री भी बनेगा और सुपरलेटिव डिग्री भी बनेगा, यानी सारे बनेंगे फिर। लेकिन फर्स्ट टाइप में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। देखिए भाई एक और एग्जांपल लेते हैं हम। रामू सर इज एज टॉल एज करीम। इज, अच्छा देखो हमने यहां पर इज लगा दी तो स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, सर यहां तो ऑलरेडी वर्ब है, आपने यहां क्यों लिख दी? ये तो गलत हो गया ना। नहीं गलत नहीं, सही है ये, क्योंकि आप देखोगे कि तुलना हमेशा बराबर होती है, यानी सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। आप देखोगे रामू सर इज एज टॉल एज करीम, रामू सर उतने ही लंबे हैं जितना करीम, रामू सर उतने ही लंबे हैं जितने करीम। आप देखोगे क्या कि रामू सर यहां पर क्या है? सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट है। तो आप देखोगे कि इनका भी क्या बनेगा? फिर सब्जेक्ट की तुलना होगी, यानी रामू सर सब्जेक्ट है तो फिर इनकी तुलना भी किससे होगी? सब्जेक्ट से होगी। तो आप देखो करीम अपने आप में फिर सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट ही है। रामू सर के अकॉर्डिंग इज आ गई। अब करीम ने भी कहा भैया मुझे भी मेरी वर्ब दे दो, तो इज आ गई इसके लिए। अगर ज्यादा लोग होते तो फिर आर आ जाता। क्लियर है बात? अब देखिए ये आप देख रहे हो पॉजिटिव डिग्री में, तो इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे तो करीम आ जाएगा पहले, करीम इज। आप देखोगे यहां पर कोई नेगेटिव शब्द का यूज नहीं हुआ है तो हम कंपैरेटिव डिग्री में कर देंगे भैया, करीम इज नॉट
टॉल का कंपेरेटिव डिग्री टॉलर देन रामूशर, देन रामूशर। क्लियर है भाई, ये पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से पॉजिटिव। एक और एग्जांपल समझ लीजिए। अब हम कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे साकेत इज मोर हैंडसम, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम देन सुमित, देन सुमित। देखिए यानी सेकंड वाले सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लिखो या ना लिखो, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है भाई। अब देखो एग्जांपल ये जो हमने लिखा है इसका हम बनाते हैं कौन सी डिग्री, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है गिवन कंपेरेटिव डिग्री है, तो फिर इसका हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। अब देखो इधर सुमित आगे आ जाएंगे भाई, आ गए साहब। अच्छा सुमित इज लगेगा क्योंकि सुमित अपने आप में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। पॉजिटिव डिग्री में आप देखोगे यहाँ पर कोई नेगेटिव शब्द का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पर नॉट का यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नो या नॉट का यूज हुआ होता तो यहाँ पर हमें हटाना पड़ता भाई। क्लियर है। आगे देखोगे आप कि हैंडसम, मोर हैंडसम का जो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा सिर्फ हैंडसम बचेगा, हैंडसम एज साकेत। बोलो यहां तक सारी चीजें क्लियरली समझ आई या फिर नहीं आई? अगर समझ आई तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट्स में जैसे भी आप इसको सुरक्षित रखना चाहो फ्यूचर के लिए तो आप रख सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हट जाता हूं, जल्दी से लीजिए। चलिए हो गया डन, आगे स्टार्ट करें। चल आगे समझते हैं। अब हम जो सेकंड टाइप बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। देखिए अब हम सेकंड टाइप इसका डिस्कस करते हैं भाई। ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है कई बार, तो ये भी समझ लीजिए सेकंड टाइप। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप, देन डिग्री चैप्टर 110% आपका हो जाएगा खत्म। इसके बाद हम आपको एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री की क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़ लिए, अब एक क्लास होगी जिसमें हम कंप्लीट डिग्री के कम से कम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 50 या फिर 100 क्वेश्चंस को हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। देखिए टाइप सेकंड समझ लीजिए। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में आप क्या देखोगे भाई, टाइप सेकंड में आप देखोगे कि पॉजिटिव डिग्री, अगर आप पॉजिटिव डिग्री में देख लोगे क्या, नो अदर, नो अदर के बाद क्या देखोगे, एज, सो एज, सच एज। तो आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाओगे तो क्या कर दोगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर दोगे भाई, वो देखो इसमें आप कर दोगे CD प्लस देन प्लस एनी अदर, CD प्लस देन प्लस एनी अदर। बोलिए यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब देखें इसका सुपरलेटिव डिग्री भी बनता है। अभी हमने बताया था कि फर्स्ट टाइप का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता, लेकिन सेकंड टाइप का सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, तो आप प्रिपेयर रहें चीजें करने के लिए। देखें भाई तो इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। SD का मींस क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर एक पॉइंट आपको सीधा रिमेंबर करने के लिए बता दें कि नो अदर की प्लेस पर ही क्या आता है, एनी अदर आता है, यानी कि नो अदर की प्लेस पर क्या आएगा, एनी अदर आएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, यानी कि तीनों ही क्वेश्चंस करा देंगे हम आपको। देखिए पहला क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। देखिए सबसे पहला आपका माइंड तुरंत एक्टिव होना चाहिए, और एक्टिव होकर क्या कहे आपसे कि सर ये गुड है, और गुड का सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, क्या होता है, बेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो ये रहा। लो बिल्कुल क्लियर है सर, यहां तक तो एकदम क्लियर होगा। ये क्वेश्चन अभी किसमें है, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सर सुपरलेटिव का पहले आप पॉजिटिव बना दो फिर कंपैरेटिव बना दो, यानी कि दोनों ही हमें बना के दिखा दो। तो देखिए सबसे पहले आप जब भी सुपरलेटिव डिग्री से अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाने का मौका मिले, या फिर कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाने का मौका मिले, तो आप हमेशा एक बात याद रखोगे कि जो सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री में है वही सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा, और जो सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में है वही सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है भाई। देखिए तो ऑनेस्टी यहां पर सब्जेक्ट बनेगा भाई, हमने कहा बिल्कुल बनेगा साहब। देखिए ऑनेस्टी इज, अब आप देखोगे गुड का कंपैरेटिव डिग्री तो बेटर होता है, ऑनेस्टी इज बेटर देन। अब देखो CD के बाद क्या आ रहा है, देन आ रहा है, देन लगा दिया, बेटर देन। अब एनी अदर, एनी अदर पॉलिसी, एनी अदर पॉलिसी। क्लियर है। अब देखिए इसका हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं भाई। कंपैरेटिव डिग्री में आपको हमने अभी बताया था कि पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे पहुंच जाता है, और पीछे वाला पार्ट होता है वो आगे आ जाता है। ऐसे ही कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, तो यही फिक्स और सेम पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो, या फिर आप ये पॉइंट याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो जो सब्जेक्ट एक में है दूसरे में वही सब्जेक्ट रहता है। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में ये सीन नहीं होता। तो आपको पता है कि सर कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो पीछे वाला पार्ट आगे आता है। तो एनी अदर की प्लेस पर अभी हमने बताया था नो अदर आ रहा है, तो नो अदर सबसे पहले आ जाएगा, नो अदर और एनी अदर के बाद जो भी लिखा है वो नो अदर के साथ ही आएगा। नो अदर पॉलिसी, नो अदर पॉलिसी इज। अब आप देखोगे क्या कि सर यहां तो कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, यहां पर आप नेगेटिव शब्द लगा दो, हम कहेंगे नहीं लगाएंगे भाई। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर नो ऑलरेडी नेगेटिव शब्द है, इसीलिए नहीं लगाएंगे। तो आप देखोगे यहां पर बेटर का जो पॉजिटिव डिग्री होता है गुड होता है, एज गुड एज ऑनेस्टी, एज गुड एज ऑनेस्टी। बोलो यहां तक क्लियर है।
हम समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया, अगेन हम फिर से समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो समझ लीजिए। देखो, नो अदर बॉय इज एज हैंडसम एज धाकरे। इनकी क्लास में उतना अच्छा कोई सुंदर, यानी कि उतना सुंदर कोई लड़का नहीं है जितना धाकरे। तो आप देखोगे नो अदर आ रहा है सर और एज आ रहा है, तो फिर ये कौन सी डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री होगा। इसको अब हम करते हैं किसमें? पहले कंपैरेटिव डिग्री में, फिर सुपरलेटिव डिग्री में। तो आप देखोगे धाकरे सबसे आगे आएंगे भाई। धाकरे इज हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा मोर हैंडसम। इसके बाद आएगा क्या? देन, क्योंकि यहां लिखा है ना स्ट्रक्चर, ये लिखा है देखो देन, और देन के बाद आ रहा है एनी अदर। वो भी किसके प्लेस पर? नो अदर के प्लेस पर। तो एनी अदर बॉय। अब इसी को अगर आप सुपरलेटिव डिग्री में बनाओगे तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था क्या, कि जो सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में होगा वही सब्जेक्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री में होगा। तो धाकरे इज। अब आप देखोगे कि सुपरलेटिव डिग्री में हैंडसम का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? मोस्ट हैंडसम। धाकरे इज द मोस्ट हैंडसम बॉय। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? जल्दी से ये कॉन्सेप्ट आप लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। जल्दी से करो, जल्दी करो, ये जल्दी जितना हो सके जल्दी करो भाई। हो गया डन? चलिए आगे बढ़ें, चलो समझते हैं। लास्ट और थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट आप देखोगे जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन ये जो सेकंड टाइप है और थर्ड टाइप है, प्रोबेबली इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसको 110% आप लोग क्या करोगे? प्रिपेयर करके रखोगे। देखो टाइप नंबर थर्ड समझ लेते हैं। आप समझो इधर टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है भाई। टाइप नंबर थर्ड बोल रहा है, अगर पॉजिटिव डिग्री, यानी पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू के साथ एज सो एज सच एज हो, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं हम। किसमें भैया? कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो कर देंगे CD बराबर CD प्लस देन प्लस मेनी अदर। बोलो क्लियर है यहां तक? और इसी को अगर आप सुपरलेटिव डिग्री में बनाओगे तो कर दोगे क्या भाई? सुपरलेटिव डिग्री में बनाओगे तो कर दोगे आप वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो आप देखोगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। ठीक है भाई, एग्जांपल के थ्रू समझिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए, सुमित इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम बॉय इज इन द क्लास। यहां से क्वेश्चन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ग्रामर का वो समझ लीजिए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है भैया। जैसे वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है। कैसा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। बट इसके साथ जो वर्ब होती है यूज, वो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। कौन सी? सिंगुलर वर्ब। क्लियर है भाई? यानी वन ऑफ के बाद पीसीएन आएगा इन प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके बाद वर्ब आएगी सिंगुलर। भाई इतना याद रखना है। अब इसको हम कर देते हैं किसमें? आपका कंपैरेटिव डिग्री में। देख लीजिए जल्दी से क्विक। कंपैरेटिव डिग्री में आप करोगे इसको तो आप देखोगे कि सुमित का तो सुमित ही रहेगा भाई। सुमित इज, और मोस्ट हैंडसम का आप देखोगे मोर हैंडसम हो जाएगा। मोर हैंडसम देन, और इसके बाद देन के बाद क्या आ रहा है? मेनी अदर आ रहा है भाई। तो मेनी अदर बॉयज इन द क्लास। अगर इसी का आप सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो, तो आप इस तरीके से बनाओगे। तो वो देख लीजिए भैया, वेरी फ्यू बॉयज, अच्छा इन द क्लास हो गया, ठीक। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज हैंडसम एज सुमित। देखिए अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो फिर से कोशिश करिए, 100% समझ आएगा ही आएगा। इस प्रकार से आपका डिग्री का जो डिग्री चैप्टर है उसका कंप्लीटली क्या हो गया? समापन हो गया, यानी कि डिग्री कंप्लीटली अब हो गया फिनिश। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।